अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास के स्टूडेंट्स। आज आपका बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, पेज नंबर 2। आप ओपन करें, साथ साथ बुक ओपन करें, इसमें आपने रीडिंग भी करनी है साथ में। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी का वर्ड आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी साइंस है, ठीक है। ठीक, अब हम समझते हैं, इस वर्ड से देखते हैं कि वर्ड का क्या मीनिंग है। बायोलॉजी, अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें टू पार्ट्स में, बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो वर्ड का मीनिंग होता है लाइफ, ठीक है। लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब जो लॉजी वर्ड है ये निकला है लोकोस से, ठीक है। और लोकोस का मीनिंग होता है थिंकिंग, थॉट, ठीक है। तो बायोलॉजी वर्ड, इसका क्या मतलब होगा? द थॉट और थिंकिंग अबाउट लाइफ, ठीक है। थिंकिंग अबाउट लाइफ, थिंकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जो बायोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी वो क्या है? द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करोगे। कैसे? प्लांट्स को, एनिमल्स को, जर्म्स को, ठीक है, बर्ड्स को, ठीक, कि वो कैसे दिखाई देते हैं, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उनके जैसे अगर बर्ड्स के विंग्स होते हैं तो वो कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेग्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लीव्स, प्लांट्स के लीव्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, ठीक। बायोलॉजी की समझ आ गई। अभी मैं आपको मार्क भी करवा दूंगी साथ एंड में बुक से। अच्छा, हमने कहा कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। एक्चुअली इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब साइंटिफिक स्टडी, इस ये हम सिर्फ स्टडी तो कह सकते थे, साइंटिफिक ही क्यों कहा? साइंटिफिक का मतलब है कि इसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक मैनर में स्टडी करना है। साइंटिफिक मैनर का क्या मतलब है? जैसे साइंटिस्ट स्टडी करते हैं। अब साइंटिफिक वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे, क्या मतलब? इट इज द साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ का मतलब है इट इज द साइंस ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब साइंस क्या मतलब है? क्यों हमने ये वर्ड यूज किया यहाँ पे? साइंस का मतलब है नेचर का एनालिसिस करना, ठीक है। नेचर मतलब फितरत, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, दुनिया को जिस तरह से बनाया है, उसमें पौधे हैं, जानदार हैं, बेजान चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें, इन सब को स्टडी करना, ठीक है। साइंस का मतलब है नेचर को स्टडी करना, ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर। अब नेचर को स्टडी करने का क्या मतलब है? कोई स्टडी कैसे कर रहा है नेचर को? अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। देखो, जैसे आप किसी नेचुरल थिंग को, जैसे कि जैसे आप किसी प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। आपने उसको देखा, आपने उसको टच किया, ठीक, आपने स्मेल किया कि फ्लावर्स में से जैसे स्मेल आती है तो उसमें से कोई स्मेल आ रही है, ठीक है। तो आपकी जो 5 सेंसेस हैं, हियरिंग, टच वगैरह, आपने अपनी 5 सेंसेस से नेचर को ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व मतलब उसको फील किया है, उसका मुशाहिदा किया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो भी साइंटिफिक स्टडी है या साइंटिफिक वे ऑफ स्टडी है, उसमें आता है कि आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, नेचर को ऑब्जर्व करते हो, देन ऑब्जर्व करने के बाद क्या करते हो? उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हो। आपके माइंड में सवाल उठते हैं कि ये चीज़ क्या है, कैसे है, क्यों है, अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा इसके साथ, ठीक है। तो आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए कि ये चीज़ कैसी है। जब आप कोई नई चीज़ देखते हो, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करते हो, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करोगे, ठीक है। साइंटिस्ट ऐसे ही करते हैं ना, ठीक। फिर उन एक्सपेरिमेंट्स से आप कुछ
रिजल्ट्स कंक्लूड करोगे कि ऐसा नतीजा निकला है, मैंने जब ये किया, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया तो ये रिजल्ट निकला था, ठीक है। उन रिजल्ट से आप कोई भी कंक्लूजन बनाओगे, ठीक है, कि नेचर में ये रूल है, अगर आप ऐसे करो तो ऐसा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडी या साइंस का क्या मतलब है? टू स्टडी द नेचर, ठीक, किस तरह, किस मैनर में? बाय ऑब्जर्वेशन, बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड कंक्लूडिंग रिजल्ट्स। ठीक, समझ आ गया? अब इन दोनों की मैं आपको डेफिनेशन मार्क करवा दूंगी एंड पे। अब जो बायोलॉजी है इसकी 3 मेजर डिवीजन्स हैं। डिवीजन्स मीन्स इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये जो फील्ड है बायोलॉजी, इसकी 3 मेजर डिवीजन्स हैं। zoology, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब आपने इनके नेम से ही याद रखना है। जू आ रहा है ना, जू किसके लिए यूज होता है? एनिमल्स के लिए, ठीक है। zoology, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब इसको आप लिखोगे कैसे? zoology is the branch of biology in which we study the animals, ठीक है, एनिमल्स की लाइफ, उनका स्ट्रक्चर, ठीक। बॉटनी, इसका ऑपोजिट। अब एनिमल्स तो सारे हमने इसमें पढ़ लिए, तो इसमें क्या आना चाहिए? क्या बच गया? प्लांट्स, ठीक है। बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इसमें हम सिर्फ प्लांट लाइफ को पढ़ेंगे। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, ठीक है। माइक्रो वर्ड का मतलब होता है कोई चीज बहुत छोटी हो ना, तो उसे हम कहते हैं माइक्रो, ठीक। और बायोलॉजी वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, ठीक है। बायोलॉजी का क्या मतलब था? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो मीन्स जो बहुत छोटे हों, ठीक। अब कितने छोटे हमने याद रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है ये, which can't be seen with naked eye, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द organisms which living organisms which can not be seen with naked eye, ठीक है, जिसे हम आम आंख से नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप या हमें कुछ इक्विपमेंट्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसके अलावा बायोलॉजी बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड की गई है, ठीक है। अब हम उनको देखेंगे वन बाय वन। जैसे कि सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। अब इसको भी आपने नेम से याद रखना है, मॉर्फ, MORPH, मॉर्फ। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है शेप, ठीक है। ये अपने पास लिखें आप, शेप और फॉर्म, ठीक है, और स्ट्रक्चर, ठीक है। मॉर्फ मीन्स शेप, तो क्या है? लॉजी मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ शेप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब शेप्स क्या होती है? शेप एक्सटर्नल होती है ना, बाहर होती है ना शेप। जैसे इस मार्कर की जो ये शेप है, ये बैरूनी है ना, बाहर है ना, अंदर तो नहीं है इसके, ठीक है। तो शेप तो कहते ही बाहर की सूरत को, जो बाहर इसकी हालत जाहिर हो रही होती है ना, इसको कहते हैं इसकी शेप है, ठीक है। बाहर जो भी इसका स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज कॉल्ड शेप, ठीक। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ external structures
ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट एनाटॉमी। इन दोनों को आपने हमेशा इकट्ठा ही याद रखना है, ठीक है। जब भी आप इसको रिकॉल करोगे इसे भी करोगे, ठीक, क्योंकि आपने इन दोनों को एक दूसरे के रेफरेंस से याद रखना है। मॉर्फोलॉजी था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, तो एनाटॉमी क्या है, उसका ऑपोजिट इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी एक स्ट्रक्चर है ना, लेकिन वो आपके बाहर तो नहीं है, वो तो आपकी बॉडी के अंदर है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी। इसको भी आपने याद रखना है, जहां पे भी ये हिस्ट वर्ड आएगा ना, हिस्टो, आपने याद रखना है कि दिस इज फॉर टिश्यू, ठीक है। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्या है, टिश्यूज क्या है, सेल्स, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे एक घर बनता है, जैसे एक बिल्डिंग बनती है, तो वो छोटी छोटी ईंटों से बनती है ना, छोटी छोटी ईंटें मिला के एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हों या वो एनिमल्स हों, उनकी बॉडी भी छोटे 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 स्ट्रक्चर से मिला के बनती है, ठीक है। जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि एक बिल्डिंग के लिए ईंट होती है, इसी तरह हमारी बॉडी का या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सबसे जो छोटा स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड सेल, ठीक है। ऐसे होता है, हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, इसका सेंटर पार्ट, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक। जो स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का दैट इज कॉल्ड सेल। तो इस तरह के मिलियंस बिलियंस जो सेल्स मिलकर एक बॉडी को बनाते हैं पूरी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा कि हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज, तो टिश्यूज क्या है, टिश्यूज आर द ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है। जब इस तरह के एक ही जैसे बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाएंगे, ठीक, और एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो हम कहेंगे दिस इज आर टिश्यू, ये एक टिश्यू है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे हमने हिस्टोलॉजी देखा, ऐसे ही सेल बायोलॉजी है, क्योंकि सेल्स और टिश्यूज एक दूसरे से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर हम सिर्फ सेल्स को स्टडी करेंगे तो हम उसे कहेंगे सेल बायोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल, ठीक, इंडिविजुअल सेल, इसमें अकेला सेल पड़ जाता है। जैसे कि आप कि प्लांट का कोई एक सेल स्टडी कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप प्लांट की रूट का सेल स्टडी करो, प्लांट के लीफ का सेल स्टडी करो, वो उससे डिफरेंट होगा, प्लांट की स्टेम का सेल उससे डिफरेंट होगा, ठीक है। एनिमल की स्किन का सेल डिफरेंट होगा, हमारा हेयर का सेल डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। अब इसको आपने याद रखना है, जहाँ भी वर्ड फिजिकल आता है, आपने सुना होगा ना, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने से बंदा एक्टिव रहता है, हेल्दी रहता है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जिस्मानी वर्जिशें वगैरह, ठीक। तो जहाँ पे भी वर्ड फिजिकल आएगा तो आपने उसको जिस्मानी या जाहिरी तस्वर करना, ठीक है, ठीक। फिजियोलॉजी, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स होंगे उनके फंक्शंस स्टडी करने हैं, ठीक है। बॉडी पार्ट, जैसे हमारा आर्म है तो हमारा आर्म क्या फंक्शन करता है, हॉर्स की लेग क्या फंक्शन करती है, ठीक है। जितने बॉडी पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस स्टडी करने हैं, ठीक। नेक्स्ट अभी हम यहाँ तक ही ब्रांचेस पढ़ेंगे, एक और है यहाँ इसी पेज पर, पेज नंबर 3 पर साइड बॉक्स में दी हुई है, उसको बायोकेमिस्ट्री या फिर
मोलेक्युलर बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आपने स्पेशली बायोलॉजी में कोई भी साइड बॉक्स जो आपके मेन पेज के साइड पे यूं करके इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ना, उसको कभी भी स्किप नहीं करना। ठीक है, अब बायोकेमिस्ट्री क्या है या मोलेक्युलर बायोलॉजी क्या है, आप इसको याद रखें। जैसे साइंस की एक ब्रांच थी बायोलॉजी, ठीक है, जैसे साइंस है ना, साइंस सारी नेचर को पढ़ती है, ठीक, तो उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे कि मैथ है, जैसे कि फिजिक्स है, ठीक, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, जैसे बायोलॉजी है, जैसे केमिस्ट्री है। ठीक है, ये सब साइंस की ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये सब नेचर की स्टडी है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करती है। ठीक है, ये कॉम्पोजिशंस को स्टडी करती है कि वो किस चीज़ से बने हुए हैं। ठीक है, मैथ में हम कैलकुलेशंस करते हैं, फिजिक्स में हम मैटर को पढ़ते हैं, एनर्जी को पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस डिफरेंट है। ठीक है, तो जो बायोकेमिस्ट्री है इसमें दो ब्रांचेस का इंटरेक्शन है, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ठीक है, अब बायोकेमिस्ट्री ब्रांच का क्या मतलब है, ये बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन किस एस्पेक्ट से, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी तो हमने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सेल्स से बनी हुई होती है। ठीक है, लेकिन जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी छोटे 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 पार्ट्स होते हैं। ठीक, वो भी मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं, वो भी एटम्स से बने होते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना, उनके मॉलिक्यूल्स स्टडी करना, किन मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं वो, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये दोनों सेम ब्रांच के नेम्स हैं। बस आज के लिए आप इतना ही करेंगे, आपका फर्स्ट लेक्चर था और आपके लिए सब कुछ न्यू था, इसलिए अब आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा। आप क्या करेंगे, ठीक है, डिफाइन साइंस एंड बायोलॉजी, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करके मुझे कल पिक्चर्स दिखानी है इनकी और अपने नेम्स मेंशन करने हैं उन पेजेस के ऊपर। बिल्कुल ऐसे अटेम्प्ट करना है जैसे आप पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, नीट करके अच्छा सा करके साइंस को प्रॉपर डिफाइन करना है और बायोलॉजी को प्रॉपर डिफाइन करना है। ठीक है, बाकी सब डेफिनेशंस तो प्रॉपर लिखी हैं आपकी बुक में, ये दो हैं जिसमें आपको शायद थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, मैं आपको मार्क भी करवा दूंगी। ठीक है, ओके, कल ये टास्क आपका होना चाहिए और आपने ज़रूर स्टडी करना है, इसको रीड करना है आज के आज ही, वरना आपको भूल जाएगा कि मैंने क्या समझाया था। ठीक, और किसी को कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।